अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। आप लोगों को पता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बंदी। हम एलिमेंट्स की ग्रुप बंदी पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है और कैसे बनाया जाता है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है। इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास, और अब तक यानी कि आज तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनकी टोटल तादाद तकरीबन 118 के करीब है। लेकिन अगर हम बात करें 19वीं सदी की, तो उस वक़्त तकरीबन जो 90th सेंचुरी थी तब तकरीबन 100 के करीब एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अब ये जो 100 एलिमेंट तब डिस्कवर हुए थे, इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, फिर उन एलिमेंट्स के आगे कई कंपाउंड बनते हैं, एक एक एलिमेंट के सैकड़ों कंपाउंड बनते हैं, वो सभी डिफरेंट है। हम अगर एक एक एलिमेंट को स्टडी करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा अगर हम एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, उसका एटॉमिक साइज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने क्या किया, हमने उनको क्लासीफाई करने का सोचा। क्लासीफाई लफ्ज़ जो है इसका मतलब है मेक क्लासेस, एलिमेंट को क्लासों में तकसीम कर देना। और ये सारी जो बहस है, फिर इसके नतीजे में क्या वजूद में आया, इस सब वर्क के नतीजे में वजूद में आया पीरियोडिक टेबल। अब ये जो लफ्ज़ पीरियोडिक है ना, इस पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का एक्चुअली मतलब होता है रिपीट होना। यानी पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट पीरियोडिकली अरेंज है। देन पीरियोडिकली का मतलब ये है एक ऐसी तरतीब के साथ जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई ट्रेंड पाया जाए। मैं आपको एग्जांपल्स भी इसकी दूंगा कि पीरियोडिसिटी मतलब क्या बनता है। पहले ये देखें कि पीरियोडिक टेबल ने हमें क्या प्रोवाइड किया है। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। जब पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आ गया तो हमें एक फ्रेमवर्क मिल गया, एक ढांचा मिल गया टू स्टडी पीरियोडिक बिहेवियर। एक तो एलिमेंट का पीरियोडिक बिहेवियर। अब देखिए पीरियोडिक बिहेवियर मैं आपको समझाता हूँ। आपने पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 ने देखा है, उसके एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम वगैरह, ये एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट के अंदर पाई जाती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी ये है कि एक तरतीब पाई जाती है। जब आप इस ग्रुप को पूरे को स्टडी करेंगे तो इस ग्रुप के अंदर जो सारे एलिमेंट आप उनको स्टडी कर लेंगे। जैसे सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके, ये जो तमाम एलिमेंट है, ये पीरियोडिसिटी हो गई। फिर इनका जो एटॉमिक साइज है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता है ऐसे करके। लिथियम का ज़्यादा है, सोडियम का उससे ज़्यादा है, पोटाशियम का उससे ज़्यादा है। इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी यानी कि आप रिपीटिविटी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ इनकी रिपीट हो रही है, या आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड पाया जा रहा है इन एलिमेंट्स के अंदर। सो पीरियोडिक टेबल हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? पीरियोडिसिटी, जिससे एलिमेंट को स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आप अगर नोबल गैसेस को स्टडी करें, वो आपको मिलेगी तमाम की तमाम एक ही ग्रुप के अंदर, ग्रुप 8A के अंदर, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी पीरियोडिक टेबल बनाने की तारीख। इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है आपने सिर्फ वही याद करने हैं। 4 साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं, अर्राजी का, डुब्राइनर का, न्यूलैंड का और मेंडलीव का। सबसे पहले अर्राजी ने क्या किया? अर्राजी ने जो है उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल सी थी। वो क्लासिफिकेशन जो थी वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर थी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है उनके ग्रुप बना दिए। मिसाल के तौर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ये मुराद है हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है। सारी गैसेस को एक ग्रुप में रख दिया। थोड़ी सी एक क्लासिफिकेशन की, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं थी। उसके बाद डुब्राइनर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। डुब्राइनर जो था इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसको हम कहते हैं ट्राइएड्स।
हम कहते हैं डू ब्राइनर्स ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मतलब होता है तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप, यानी डू ब्राइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कैसे ग्रुप बनाए इसने। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास है 30, उसको रखा ट्राइएड के अंदर। एक जो सी वाला एलिमेंट है, समझ ले उसका एटॉमिक मास है 40। अब दो एलिमेंट हो गए, तीसरा एलिमेंट ये दरमियान में वो रखेगा जिसका एटॉमिक मास इन दोनों की एवरेज के बराबर होगा। अब 40 और 30 की एवरेज क्या आई? 35। तो इस तरह तीन तीन एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses। मिडिल एलिमेंट हैज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोथ अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो वर्क है वो है न्यूलैंड का। न्यूलैंड जो है इसने 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, ठीक है। 8 एलिमेंट्स के क्या बना दिए? ग्रुप्स बना दिए। मैं आपको दिखाता हूं। जो न्यूलैंड के 8 एलिमेंट के ग्रुप है उनको हम कहते हैं ऑक्टेव। अब पहला ग्रुप जो है वो यूं होगा कि उसके अंदर एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के कुछ भी आप लगा ले। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 5 6 7 8, यूं 8 एलिमेंट का एक क्या बन गया ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप। इसको हम कहेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेव। और न्यूलैंड ने फिर ये देखा कि अगर आप ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, 4 5 6 7 के बाद जो 8वां आएगा ना, अब जो 8वां है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसने ये कहा कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एवरी 8th एलिमेंट की, एवरी 8th की किसके साथ है? फर्स्ट के साथ। ये अब 7 के बाद 8 आ रहा है, ये फर्स्ट से मिल रहा है। अब इसी तरह 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, अब 9, 2 की 9 से मिलेगी, 9 वाले एटॉमिक मास से। 3 वाले की 10 वाले से मिलेगी। इसी तरह 11 12 13 14, जो 15 वाला होगा वो फिर किससे मिलेगा? पहले और 8वें से। यूं सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट है वो सेम ग्रुप्स के अंदर आ गए, और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव। और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। कौन सा लॉ? ये लॉ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर विद फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वें की प्रॉपर्टी पहले से मिल जाती है, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सेम ग्रुप्स में आ गए। ये भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया न्यूलैंड का, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी और ये ज़्यादा मीनिंगफुल भी नहीं था। अगला जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने बनाया? वो बनाया मेंडलीव ने 1871 में। इस बंदे ने कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया? इसने अरेंज्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। स्पेशल बात आपने ये रखनी है कि इसने एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, यानी एक पीरियोडिक टेबल इसने बना दिया। इसका पीरियोडिक टेबल मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ ले कि ऐसे है पीरियोडिक टेबल। ये एक टेबल सा है, इसमें एलिमेंट यूँ ऊपर से नीचे की तरफ भी अरेंज है। इस तरह इसने ऊपर से नीचे भी एलिमेंट को अरेंज किया। इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, यानी जो एलिमेंट्स की वर्टिकल कॉलम्स हैं, एलिमेंट के जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको इसने कहा वो ग्रुप है। यानी कि ये जो एलिमेंट की कितार है, सपोज इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक ग्रुप होगा। अब इसी तरह एलिमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट भी अरेंज है, यानी एक रो के अंदर। तो जो एलिमेंट की रोज हैं उनको पीरियड्स कहा गया। तो इसके पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स भी थे, ग्रुप भी थे। ये सबसे बेहतरीन पीरियोडिक टेबल था जो उस दौर में बना। तो साइंटिस्ट ये प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी करता था। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो थे वो सेम ग्रुप्स के अंदर आ रहे थे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल उस दौर में एक्सेप्ट कर लिया गया। यहीं से मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ भी दिया। पीरियोडिक लॉ वैसे ही है जैसे मैंने पीछे बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर इंटरवल्स, इंटरवल्स के बाद बाकायदा वक्फों के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एटॉमिक मास ये 1 वाला एलिमेंट है, 2 वाला यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब जो 8 के बाद अगला आएगा वो पहले के नीचे आ जाएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होगी, मिलती जुलती होगी। तो इस लॉ को हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ।
तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स थे जो इसने बनाए थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रुप्स थे। और इसके पीरियोडिक टेबल का एक फ़ायदा भी था, वो बेनिफिट भी आपने लिखना है लाजमी। बेनिफिट ये था कि पीरियोडिक टेबल जो है, इसका पीरियोडिक टेबल वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी प्रिडिक्ट करता था। मैंने लिखा है प्रिडिक्ट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे और मेंडलीव ने क्या किया था, उनकी जगह छोड़ दी थी खाली, कि इस जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है इनसे, लेकिन वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक इसकी डिस्कवरी थी जर्मेनियम का एलिमेंट। जर्मेनियम का एलिमेंट यानी 1871 तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसके अंदर उसने जगह छोड़ दी थी कि जर्मेनियम नामी कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ, बाद के अंदर वो डिस्कवर हो भी गया था। नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बेहतरी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बाद में कुछ बेहतरी की गई, कुछ चेंजेस की गई, वो चेंजेस लिखनी है आपने। वो चेंजेस क्या है, यानी आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आज वाले पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेसिक डिफरेंस क्या क्या थे। सबसे पहला डिफरेंस आपने हेडिंग्स बना लेनी है। जो 1911 का साल था, उस साल 1911 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मूजले ने एक चीज़ डिस्कवर की, वो था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो उसका एटॉमिक नंबर होती है। तो 1911 में एटॉमिक नंबर इसने डिस्कवर किया। अब क्या हुआ, इसके बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने के बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को दोबारा से चेंज कर दिया गया, और चेंज करके उसमें जो पहली मॉडिफिकेशन आपने हेडिंग बना के लिखनी है वो क्या है। पहली चेंज ये की गई कि अरेंजमेंट एलिमेंट की कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पे थे एलिमेंट अरेंज किए हुए, अब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किए गए। और यहाँ पे पीरियोडिक लॉ भी हमें चेंज करना पड़ा। वो पीरियोडिक लॉ जिसमें हमने ये कहा था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती है उनके एटॉमिक मास पे, अब हम न्यू या जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके मुताबिक हम कहेंगे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होती है। तो पीरियोडिक लॉ चेंज करना पड़ा। अब काफ़ी सारे जो डिफेक्ट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो मिसफिट एलिमेंट थे वो भी सही तरीके से फिट आ गए। पीरियोडिक लॉ की जो बुक पे डेफिनेशन लिखी है आपने वो याद करनी है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई तरतीब के साथ, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। ये पीरियोडिक लॉ याद करना है। दूसरी इंप्रूवमेंट की गई नोबल गैसेस के लिए। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, पुराना पीरियोडिक टेबल, उसमें नोबल गैसेस के लिए अलग जगह नहीं थी, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमने क्या किया, उसके लिए हमने नोबल गैसेस को बाकी एलिमेंट से अलग कर दिया और इनको एक अलग जगह दे दी। उस ग्रुप का नेम होता है 8A ग्रुप, 8A, या इसी को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप या 8A ग्रुप, या आजकल एक स्कीम के मुताबिक इसको 18 ग्रुप भी कहते हैं। ये नोबल गैसेस है और नोबल गैसेस में शामिल होती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनून वगैरह। ठीक है, ये नोबल गैसेस है, इनके लिए अलग जगह बना दी गई। ये सारी गैसेस वो है जो अनरिएक्टिव होती हैं। थर्ड चेंज ये की गई कि 2 काइंड्स ऑफ ग्रुप। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप्स एक ही तरह के थे, अब हमने 2 तरह के ग्रुप बना दिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक ग्रुप को हम कहते हैं, एक वाले होते हैं सब ग्रुप ए वाले, ग्रुप ए वाले एलिमेंट, और दूसरे होते हैं ग्रुप बी वाले एलिमेंट। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये जो एलिमेंट थे यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
और बेरियम ये एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर थे। इन एलिमेंट्स के अलावा जिंक, कैडमियम और Hg ये जितने भी एलिमेंट है ये किस में थे, ये सेम ग्रुप के अंदर थे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मुताबिक उस ग्रुप को हम कहते हैं सेकंड पीरियड। हालांकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलती। ये जो शुरू के एलिमेंट है ये वाले, इनकी प्रॉपर्टीज और होती हैं और ये जो अगले हैं इनकी प्रॉपर्टीज और तरह की होती है। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स मिसफिट थे, उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, फिर भी वो सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो इसका इलाज भी किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वो इलाज ये किया गया कि हमने इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिए। ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनको हमने रख दिया 2A ग्रुप में, यानी इनका जो ग्रुप है वो 2 ही है, लेकिन सब ग्रुप हमने A कर दिया, एक नया नाम दे दिया। A और B को मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करूँगा। और दूसरी तरफ ये जो जिंक है, कैडमियम है, Hg यानी मरकरी है, इनके लिए अलग ग्रुप बना दिया, उसका नाम रख दिया गया 2B। यानी टोटल जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स है वो दो तरह के हमने बना दिए। कुछ A वाले ग्रुप जिनमें नॉर्मल एलिमेंट है, कुछ B वाले एलिमेंट जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।